1 अप्रैल 2026 को अर्जेंटीना के उशुआइया शहर से एक क्रूज शिप रवाना हुई। इस पर 23 देशों के करीब 150 यात्री और क्रू मेंबर्स सवार थे। यह जहाज अंटार्कटिका और साउथ अटलांटिक के दूर दराज द्वीपों की यात्रा पर जा रहा था। शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल ठीक था। लोग मिल रहे थे, समय बिता रहे थे और पार्टी एंजॉय कर रहे थे। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि यह ट्रिप एक बुरे सपने में बदलने वाली है। यात्रा शुरू हुए करीब 5 दिन बाद एक 70 साल के डच यात्री को अचानक सिर दर्द, बुखार और हल्का दस्त हो गया। वे जहाज के डॉक्टर के पास गए, लेकिन 1-2 दिन बाद उनकी सांस लेने में दिक्कत शुरू हो गई। उनकी हालत इतनी तेजी से बिगड़ी कि 11 अप्रैल को उन्होंने जहाज पर ही दम तोड़ दिया। कप्तान ने घोषणा की, मुझे बहुत दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि कल रात हमारे एक यात्री का निधन हो गया। मौत का कारण कोई नहीं जान पा रहा था। शुरू में यात्रियों ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। सब अपनी सोशलिंग और मस्ती में व्यस्त थे। 24 अप्रैल को यह जहाज अफ्रीका के पास सेंट हेलेना द्वीप पर रुका। मृत डच यात्री की पत्नी अपने पति का शव लेकर उतर गईं और फिर साउथ अफ्रीका चली गईं। 25 अप्रैल को जब वह साउथ अफ्रीका से एम्स्टर्डम जाने वाली फ्लाइट में चढ़ने वाली थीं, तभी उनकी तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। उन्हें फ्लाइट से उतार दिया गया। एयरपोर्ट पर ही वे कोलैप्स कर गईं और 26 अप्रैल को उनकी मौत हो गई। इसी दौरान जहाज पर भी लोग बीमार पड़ने लगे। 28 अप्रैल को एक जर्मन महिला बीमार हुई और 2 मई को 4 दिन बाद उनकी मौत हो गई। एक के बाद एक जहाज के यात्री मरने लगे। फिर भी कोई नहीं समझ पा रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। 2 मई को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को इस क्राइसिस की जानकारी दी गई। टेस्ट किए गए और डायग्नोसिस आया, हैंटा वायरस। दुनिया में हड़कंप मच गया। यह घातक वायरस जिसका न कोई वैक्सीन है, न कोई इलाज, और जिसकी मौत की दर इतनी ज्यादा है कि आधे संक्रमित लोगों को मार सकता है। आज यह वायरस एक ऐसे जहाज पर फैल चुका है जो कई दिनों से समुद्र में फंसा हुआ है। दुनिया भर में न्यूज हेडलाइंस बन रही है। कोई भी देश इस जहाज को अपने यहाँ डॉक करने को तैयार नहीं है। स्वास्थ्य अधिकारी दुनिया भर में इस घातक आउटब्रेक को कंट्रोल करने की रेस में लगे हुए हैं। सबसे डरावनी बात यह है कि हैंटा वायरस कोई नया वायरस नहीं है। वैज्ञानिकों को इसकी जानकारी करीब 70 साल से है। यह पहली बार एक युद्ध के दौरान सामने आया था, जहां हजारों सैनिक बीमार पड़ गए थे। फिर भी आज तक इसका कोई इलाज नहीं मिला है। हैंटा वायरस कोई एक वायरस नहीं है, बल्कि वायरसों का एक पूरा परिवार है। यह चूहों में पाया जाता है और वहीं से फैलता है। अलग अलग तरह के चूहे अलग अलग प्रकार के हैंटा वायरस ले जाते हैं। इंसानों को इससे 2 तरह की बीमारियां हो सकती हैं। पहली है हेमोरेजिक फीवर विथ रीनाल सिंड्रोम, HFRS, जो एशिया और यूरोप में आम है। यह किडनी फेलियर और शरीर में अंदरूनी ब्लीडिंग का कारण बनती है। दूसरी है हंट वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम, HPS, जो नॉर्थ और साउथ अमेरिका में फैलती है। इसमें फेफड़ों में तरल भर जाता है, सांस लेना मुश्किल हो जाता है और आखिरकार सफोकेशन से मौत हो जाती है। इसकी मॉर्टेलिटी रेट करीब 50% बताई जाती है। सबसे डिस्टर्बिंग बात यह है कि इतना खतरनाक वायरस होने के बावजूद FDA या WHO द्वारा अप्रूव्ड कोई वैक्सीन नहीं बनी है। इलाज की तो बात ही छोड़िए। अगर संक्रमण हो जाए तो डॉक्टर सिर्फ सपोर्टिव केयर दे सकते हैं। थोड़ी राहत मिल सकती है, लेकिन वायरस से लड़ना पूरी तरह आपके इम्यून सिस्टम पर निर्भर करता है। यह वायरस मॉडर्न हिस्ट्री में 1950 के दशक में कोरियन वॉर के दौरान मिला था। साउथ कोरिया में लड़ रहे अमेरिकी सैनिकों में अचानक 3000 से ज्यादा लोग एक अजीब बीमारी से प्रभावित हुए। पहले तेज बुखार, सिर दर्द, उल्टी, फिर किडनी काम करना बंद कर देती थी। इनमें से करीब 15% सैनिकों की मौत हो गई। डॉक्टरों ने इसे कोरियन हेमोरेजिक फीवर नाम दिया। वे यह समझ नहीं पा रहे थे कि यह नेचुरल डिजीज है या केमिकल वेपन। इस रहस्य को सुलझने में करीब 30 साल लग गए। 1980 के आसपास साउथ कोरियाई वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर हो वांग ली ने पता लगाया कि यह चूहों में पाए जाने वाले वायरस से फैलता है, और उन्होंने इसे साउथ और नॉर्थ कोरिया के बीच बहने वाली हांटन रिवर के नाम पर हैंटा वायरस नाम दिया। लेकिन हैंटा वायरस की सबसे ड्रामेटिक कहानी 1993 की है। मई 1993 में अमेरिकी इंडियन ट्राइब नवाजो नेशन के 10 लोग कुछ हफ्तों में मर गए। दक्षिण पश्चिमी अमेरिका में एक मिस्टीरियस एपिडेमिक ने मेडिकल जांचकर्ताओं को हैरान कर दिया था। इस बीमारी ने पहले ही 10 लोगों को मार दिया था। यह अचानक आती थी और एक दिन में मार सकती थी। सब हैरान थे क्योंकि सभी युवा और स्वस्थ थे, फिर भी अचानक बीमार पड़ गए। सारे लक्षण एक जैसे थे, पहले फ्लू जैसा बुखार, फिर फेफड़ों में अचानक फ्लूइड भरना और फिर मौत। शुरुआती मॉर्टेलिटी रेट 75% थी, यानी हर 4 में से 3 लोग मर रहे थे। कई कोशिशों के बाद भी वैज्ञानिक इस बीमारी को समझ नहीं पा रहे थे। तब नावाजो ट्राइब के एल्डर्स ने वैज्ञानिकों को बताया कि वे इस बीमारी को जानते हैं। नावाजो लोगों की ओरल हिस्ट्री में दर्ज था कि जब भारी बारिश होती है तो पिनियन पाइन नट्स पैदा होते हैं। ये चूहों का खाना होते हैं, जिससे उनकी पॉपुलेशन बढ़ जाती है, और इसी वजह से
चूहों में बीमारी फैलती है। यह जानकारी वैज्ञानिकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हुई। जब उन्होंने 16 जून को चूहों की जांच की तो वही वायरस मिला। उन्होंने अनुमान लगाया कि यह हैंटा वायरस का नया स्ट्रेन है। 1993 का यह आउटब्रेक एल नीनो से बढ़ा था। 1991 से 92 में बड़ा एल नीनो आया था। इससे ज्यादा बारिश हुई, ज्यादा नट क्रॉप्स हुए, चूहों की संख्या बहुत बढ़ गई। जितने ज्यादा चूहे, उतनी ज्यादा वायरस फैलने की संभावना। लंबे समय तक वैज्ञानिकों का मानना था कि भारत में हैंटा वायरस की बीमारी नहीं है, लेकिन 2005 से 2008 के बीच एक मल्टी इंस्टीट्यूशनल स्टडी में तमिलनाडु के वेल्लोर जिले में 28 कंफर्म्ड मामले मिले। ये मामले क्रॉनिक किडनी डिजीज वाले मरीजों, वेयरहाउस में काम करने वाले मजदूरों और चूहे पकड़ने वाले इरुला ट्राइब के सदस्यों में मिले। 661 लोगों पर टेस्टिंग में पाया गया कि आम पॉपुलेशन में करीब 4% लोगों में हंटा वायरस स्पेसिफिक एंटीबॉडीज थे। यह साबित करता था कि भारत में कुछ लोग पहले ही संक्रमित हो चुके थे और जो लोग चूहों के पास रहते या काम करते थे उनमें रेट और भी ज्यादा था। लेकिन उस समय वैज्ञानिकों का मानना था कि हैंटा वायरस सिर्फ चूहों से इंसानों में जाता है, इंसान से इंसान में नहीं फैलता। लेकिन 1996 में साउथर्न अर्जेंटीना में आउटब्रेक ने इस धारणा को तोड़ दिया। इस आउटब्रेक का कारण एंडीज वायरस था, जो हैंटा वायरस परिवार का ही एक स्ट्रेन है। इसमें बहुत खतरनाक क्षमता थी। यह इंसान से इंसान में फैल सकता था। आज पूरे हैंटा वायरस परिवार में यही एकमात्र स्ट्रेन है जिसमें कंफर्म्ड ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन डॉक्यूमेंटेड है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि यह कोविड या फ्लू की तरह हवा से नहीं फैलता। इसके लिए बहुत करीबी और लंबे समय तक फिजिकल कांटेक्ट जरूरी है, यानी किसी के साथ लंबे समय तक पास रहना, एक ही बिस्तर शेयर करना या उनके बॉडीली फ्लूइड्स से संपर्क। इसीलिए यह ज्यादातर परिवार के सदस्यों या संक्रमित मरीज की देखभाल करने वालों में फैलता है। एक और ट्विस्ट ये है कि अर्जेंटीना में वैज्ञानिकों ने डॉक्यूमेंट किया है कि कुछ इन्फेक्टेड लोग सुपर स्प्रेडर्स की तरह व्यवहार करते हैं। कुछ लोग कई और लोगों को इन्फेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि वायरस का ट्रांसमिशन विंडो बहुत छोटा है। यह बीमारी के शुरू में सिर्फ एक दिन के लिए फैलता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि जिस क्रूज शिप की मैंने बात की उसमें भी यही एंडीज स्ट्रेन था, वही स्ट्रेन जिसमें ह्यूमन ट्रांसमिशन पॉसिबल है। लेकिन सवाल यह है कि वायरस आया कहां से? जो जानकारी अब तक मिली है उसके अनुसार मार्च 2026 में एक डच कपल उशुआइया में बर्ड वॉचिंग टूर पर गए थे। टूर के दौरान वे एक लैंडफील पर पहुंचे जहां बहुत सारे चूहे थे। अगर वे जहाज पर चढ़ने से पहले कुछ दिन रुक जाते तो शायद वायरस नहीं फैलता, क्योंकि ट्रांसमिशन विंडो सिर्फ एक दिन का था। लेकिन टूर के बाद वे जहाज पर चढ़े और संक्रमण दूसरे लोगों में फैल गया। बताते चलें कि यही डच कपल हैंटा वायरस से सबसे पहले मरने वाले थे। 10 मई तक जहाज पर 10 मामले रिपोर्ट हो चुके थे और 3 लोगों की मौत हो चुकी थी। इसके अलावा कई यात्रियों को मेडिकली इवैक्यूएट करना पड़ा। 4 मरीज अभी भी हॉस्पिटलाइज्ड हैं, एक जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका के आईसीयू में, 2 नीदरलैंड्स के अलग अलग हॉस्पिटल्स में और एक स्विट्जरलैंड में। कई दिनों तक यह जहाज वेस्ट अफ्रीका के केप वर्दे कोस्ट के पास खड़ा रहा, लेकिन उस देश ने डॉक करने की इजाजत नहीं दी। फिर स्पेन ने अपने ऑटोनॉमस कैनरी आइलैंड्स पर परमिशन दी। 10 मई को जहाज आखिरकार टेनरिफ आइलैंड पर डॉक हो गया। जहाज को इवैक्यूएट कर दिया गया। अभी यह देखना बाकी था कि कितने यात्री पॉजिटिव पाए जाते हैं। जहाज पर 2 भारतीय यात्री भी थे। वे जहाज के साथ नेदरलैंड्स गए। वहां वे क्वारंटीन में हैं, हालांकि उनमें कोई सिम्टम्स नहीं दिख रहे थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो आप सोच रहे होंगे और मैं भी सोच रहा हूं, क्या हैंटा वायरस अगली पेंडेमिक बन जाएगा? कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसके चांसेस बहुत कम है और इसके 2 मुख्य कारण हैं। पहला कारण, इसका ट्रांसमिशन विंडो बहुत छोटा है, सिर्फ करीब 1 दिन। इसलिए कोविड की तरह 14 दिन क्वारंटाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर कोई इन्फेक्टेड व्यक्ति 2 दिनों के अंदर वायरस ट्रांसमिट नहीं करता तो आगे फैलने की संभावना बहुत कम है। दूसरा, यह कोविड या फ्लू की तरह हवा से नहीं फैलता, इसलिए फैलने के चांसेस और भी कम है। यह सिर्फ क्लोज ह्यूमन कांटेक्ट से फैलता है। अभी तक यूरोप और एशिया में कोई ह्यूमन केस नहीं देखा गया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी कहा है कि ग्लोबल पॉपुलेशन के लिए ओवरऑल रिस्क लो है। लेकिन यह इंसिडेंट एक बड़ा वेकअप कॉल है, क्योंकि इसकी मॉर्टेलिटी रेट 50% तक पहुंच सकती है। जो लोग इन्फेक्टेड होते हैं उनके लिए यह बेहद फेटल है। यह एल नीनो से भी जुड़ा हुआ है और इस साल बहुत बड़ा एल नीनो आने वाला है। तो सवाल यह है कि आप खुद को इस वायरस से कैसे बचा सकते हैं। सबसे पहले अपने घर को अच्छे से सील कर लीजिए ताकि चूहे अंदर ना आ सकें। यह वायरस चूहों से फैलता है। घर में कोई स्पेस या गैप ना छोड़ें जिससे चूहे अंदर आ सकें। अगर आपको चूहों वाले जगह जाना है, जैसे स्टोरेज रूम, वेयरहाउस या पुरानी बंद कमरे, तो मास्क और ग्लव्स जरूर पहनें। अगर कहीं राइट ड्रॉपिंग्स दिखें तो और भी ज्यादा सावधानी बरतें। लेकिन सबसे बेसिक चीज हाइजीन है। खाना खुला न छोड़ें, कचरा ठीक से डिस्पोज करें और उन सारी चीजों को हटाएं जो चूहों को अट्रैक्ट करती हैं। हैंटा वायरस एक साइलेंट थ्रेट है।
यह सिर्फ तब हेडलाइंस में आता है जब बहुत सारे लोग मर जाते हैं। लेकिन सच ये है कि यह वायरस दशकों से दुनिया भर में चुपचाप लोगों को इन्फेक्ट कर रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले आप इसके बारे में नहीं जानते थे, लेकिन अब आप जान गए हैं। वैक्सीन या क्योर न होने पर आपके पास सबसे बेहतरीन टूल है, अवेयरनेस और प्रिवेंशन।